हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक एकदम नया आइटम लेके आई हूँ और वो आइटम जो है हमारे घर के लॉबी के सेंटर में होता है, डाइनिंग टेबल पर। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइनिंग टेबल पे डाइनिंग मैट्स के अलावा या डाइनिंग कवर के अलावा या टेबल चेयर कुशन ये सब के अलावा और क्या हो सकता है, लेकिन होता है। हमारी डाइनिंग टेबल पर काफ़ी कुछ सामान होता है और उसमें ख़ास तौर पर होते हैं बिस्किट के डब्बे जो बच्चों के लिए हम रख देते हैं। अब बिस्किट के डब्बे, बिस्किट भरा रहता है, कभी खाली भी हो जाता है, कभी तीन चार तरह के बिस्किट हो जाते हैं, नमकीन हो जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खास लोग आते हैं या हमारे फ्रेंड्स आते हैं या बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, तो हम महिलाओं का यह है कि कुछ चीज़ें न दिखाई दें, ख़ासतौर पे खाने वाली चीज़ें, और लेकिन वहाँ पे रखना भी ज़रूरी है। तो उसको कैसे ढाका जाए, तो ढाकने के लिए मैंने एक उपाय निकाला है और उस उपाय के साथ थोड़ा सा किसी की भावना को ठेस भी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए, ये भी थोड़ा सा मायने रखता है। कभी कभी कुछ इस तरह के डिब्बे आपने कुकीज़ के ख़रीदे होंगे, बिस्किट के या नमकीन के ख़रीदे होंगे, तो डिब्बे घर में आ जाते हैं। अब डिब्बे में बिस्किट था या जो भी कुकीज़ थी, नमकीन थी, जो भी मटेरियल था, तो अब ये डिब्बा हमें सूटेबल लगने लगता है। उस हिसाब से ये साइज़ सही है। अब इसको हम हटा भी नहीं सकते और इस तरह से रखना भी ठीक नहीं लगता क्योंकि इसमें ये रैपर वगैरह सब लगा रहता है। तो इसको कुछ ऐसा डेकोरेट करते हैं कपड़े से कि वो वॉशेबल भी होगा और ये आपका डिब्बा भी ढका होगा। फिर आपके कोई भी दोस्त आए, फ्रेंड्स आए, इसमें है या नहीं है या 3-4 किस्म का, इससे आपको स्थिति आपकी कुछ अजीब सी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कवर करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, इसकी पेंदी से इसको ऐसे रख के, ये देखिए यहाँ पे चौक का निशान है, ये ब्लू कलर का निशान दिख रहा है, उससे बढ़ा के मैंने इसको काट लिया। पहले निशान लगा लिया है और फिर काट लिया है। ये कॉटन कपड़े में ही बनाएंगी तो ज़्यादा अच्छा सफाई से आएगा। और कॉटन कपड़ा कोई भी हो सकता है और इसको क्विल्ट नहीं करना है क्योंकि ये डिब्बे पे चढ़ाना भी है और वॉशेबल हल्का फुल्का होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने इसमें ये थोड़ा सा बढ़ा के इसको काट लिया। एक पीस तो ये हो गया। अब ये तो हो गई पेंदी। अब हमें डिब्बे की गोलाई लेनी है। डिब्बे की गोलाई हमारी आ रही है, ये देखिए हमने डिब्बे की गोलाई ले ली, ये 16 इंच आ रही है। अब आपका डिब्बा कितना बड़ा है आप उसी से नाप के ले लें। तो डिब्बे की गोलाई जो है 16 इंच है, तो हम कपड़ा लेंगे 17 इंच का, 1 इंच बढ़ा के कपड़ा लेंगे। ये देखिए मैंने उसी सेम कलर का काटा है, ये 17 इंच का कपड़ा है और ये हमारे 2 पीस हो गए। फिर अब केवल इससे ही काम नहीं चलेगा, अभी इसमें और काम बाकी है। अभी ये देखिए, अब डिब्बे की हमें पूरी लंबाई लेनी है, हाइट। ये देखिए 7 इंच का डिब्बा है। मैंने पूरा इसको ढक्कन से, यहाँ से इसके कवर से इसको नीचे तक का, बॉटम तक का लिया है। ये 7 इंच का है और इस कपड़े की लंबाई भी 7 इंच है। ये देखिए, अब इसमें हमें इसको डेकोरेट करना है कुछ इस तरीके से कि आप कोई भी लेस इस तरह की मार्केट्स में बहुत मिलती हैं या आपके पास होंगी या आपके साड़ियों से निकली होंगी, सूटों या दुपट्टों से निकली होंगी, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 लेस थी, इसी से मैच करता मैंने ये बैकग्राउंड का कपड़ा लिया। अब हमें इसमें ये जो ये भी 17 इंच के ही पीस हैं पूरे, तीनों पीस, और 3 शेड में लिया है ताकि उसका लुक अच्छा आए। तो और इसके लिए एक ये रबर चाहिए होगी, गोल रबर मार्केट में मिल जाती है आसानी से, इलास्टिक। तो ये यहाँ पे लगेगी इस तरह से और पूरी
ये पूरी गर्दन में नहीं जाएगा, इसके यहाँ से थोड़ा सा छोटा होगा ताकि ये खींचने पे इस पे चढ़ के और ये फिट हो जाए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा सामान और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो डिब्बे की हाइट थी, डिब्बे की हाइट हमारी 7 इंच की है, ये देखिए। तो ये ध्यान रखना है कि डिब्बे का ये जो ढक्कन है ये कहाँ पर आ रहा है, कितने इंच पर आ रहा है। अब आपके डिब्बे का ढक्कन कितना होगा ये आप अपने हिसाब से बनाएंगे, मैं अपने डिब्बे के हिसाब से आपको एक आइडिया दे रही हूँ। तो मेरे डिब्बे के ढक्कन की ऊंचाई 1 इंच आ रही है, तो हम यहाँ 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये 1 इंच पे लगा लिया। और इसकी हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से। इसका ये एक लाइन मार्जिन बना लिया। और अब हम ये देखना है हमें कि हमारी लेस किस हिसाब से छोटी बड़ी है। तो अब हम इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा करीब 4 mm 4 mm मतलब सिलाई का मार्जिन देते हुए इतनी पतली पट्टी छोड़ देंगे। ये तो इतना अंदाज से किया जा सकता है। तो इसको हम लेस रख के यहाँ पे पहले इसको जोड़ देंगे। पहले सारी लेसें जोड़ेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। तो आइए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये थोड़ा मैंने नीचे से इतना छोड़ दिया क्योंकि ये बॉटम की सिलाई में जाएगा। अब ये लेस हम यहाँ से जोड़ देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ये लेस बराबर की ऊंचाई पर रहे। इस तरह से इसको जोड़ना है। ये हमारी लेस जुड़ गई है इस तरह से। अब हमें दूसरी लेस जोड़नी है जो उससे कम चौड़ी थी। ये इस तरह से ये यहाँ पर आएगी है। डिज़ाइन के हिसाब से इसको छोड़ना है। अब इसको भी हम जोड़ देते हैं। इस तरह से आप डिब्बे तैयार करके अपने खास लोगों को गिफ्ट भी कर सकती हैं। उसमें कुछ सामान बन के इस तरह से गिफ्ट का गिफ्ट और आपकी कला की सराहना भी होगी। और घर में जितने भी डिब्बे हैं आप उनको इस तरह से सुसज्जित भी कर सकती हैं। तो रोज़ डस्टिंग करने से बच जाएंगी। बस हफ्ते में 1 दिन उठाया, धो दिया, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है, चढ़ा दिया, काम का काम ख़त्म। और घर की साज सज्जा भी बरकरार रहेगी आपकी। अब ये देखिए, जो यहाँ पे हमने ये पाइपिंग लाइन खींची थी, अब हम उसके नीचे से इसको जोड़ेंगे।
राखी बीत चुकी है, दिवाली आने वाली है, घर की साज सज्जा का अच्छा मौका है। आप इस तरह से कई तरह के कवर बना के सभी डब्बों को कवर कर सकती हैं। किचन में भी रख सकती हैं, फ्रिज के ऊपर भी रख सकती हैं, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकती हैं, बेडरूम में भी रख सकती हैं, बच्चों के कमरे में भी रख सकती हैं। अब हम ये इलास्टिक डालेंगे। तो इस इलास्टिक को डालने के लिए ये देखिए, सबसे पहले ये जो इलास्टिक है इसको हम यहाँ पे सिल देंगे। ये गोल इलास्टिक है, ये सुई के नीचे भाग रही है। ये हमने इसको यहाँ टांग दिया है। अब इसको हम यहाँ टांग देंगे, यहाँ पर। और ये जो लेस थी इसको भी हम पूरा यहाँ से सिल देंगे ताकि ये अपनी जगह पे टिकी रहे। इधर वाली भी सिल देंगे। ये हमारा इलास्टिक लग चुकी है, लेस लग चुकी है। अब इस इलास्टिक को हमें अंदर करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस और सफाई के साथ काम करना होगा। ये देखिए, इसको हल्का सा यहाँ मोड़ा और फिर यहाँ पे इसको सिल देंगे। इलास्टिक अंदर ही रहेगी। ये गोल है तो पीछे खिसक जाएगी और आपको सिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो नेफा पहले बना करके और फिर इलास्टिक भी डाल सकती हैं। ये हमारी इलास्टिक लगभग पड़ चुकी है। ये हमारी इलास्टिक पड़ चुकी है। अब हमें इसे सिल देना है। और ये जो बढ़ा हुआ था इसको थोड़ा सा काट देते हैं।
अब हमें इसे पलट के बराबर से सिल देना है। यहाँ पे इलास्टिक थी इसलिए यहाँ पे मैंने 2-3 बार सिला है, क्योंकि ये खींचा भी जाएगा बाद में चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए। मैं 1 मिनट में आई, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। सॉरी, मैं वापस आ गई हूँ। अब ये जो हमने पेंदी ली थी, अब इसको हमें जोड़ना है। तो ये जो निशान हमने लगाया था इसी पे हमारी सिलाई होगी। और ये लेस जो है सारी अंदर डाल देनी है इस तरह से करके, ताकि ये मशीन के नीचे ना आने पाए। बस यहाँ पे ही थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना होगा। अब इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। कभी गोल हिस्सा जोड़ते समय कोई पीस घट जाता है, बढ़ जाता है, ये अक्सर होता है। तो ये इसमें हमने बाहर लेस लगाई थी है, इसलिए लेस जो है, जो घटे बड़े हिस्से हैं जहाँ पे हम प्लेट्स डाल देते हैं, वो दिखाई नहीं देगा। गोल कपड़ों को सिलने में ये आम सी बात है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है और परेशान नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आप प्लेट डाल दें। पूरा खुलेगा, लेस सारी अंदर होनी चाहिए, वो मशीन के अंदर नहीं आनी चाहिए। ये हमारी पेंदी भी लगभग जुड़ चुकी है। ये हमारा कवर भी लगभग तैयार है। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए, अब हमें इसको डब्बे में चढ़ाना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि हमने रबर छोटी ली थी। और ये टाइट होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कवर नीचे उतर सकता है। एक बार चढ़ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। सारी लेस नीचे कर दें, डब्बा के ऊपर खींच लें, इसकी गर्दन पे इसको पूरा कवर कर दें। और ये देखिए हमारा डिब्बा कवर हो गया और सुंदर भी लगने लगा। ये नीचे से पूरा पैक हो गया है। ये देखिए, कोई कहीं से भी कुछ नहीं देख सकता किसके अंदर आपने क्या रखा है। ये खाली है या भरा है या इसमें कोई जादू का पिटारा है, ये आपकी मर्जी है। ये डब्बा आसानी से खुल गया और ये टाइट भी हो गया। ये इलास्टिक गोल ही लीजिएगा, जो पतली चपटी वाली आती है वो मत लीजिएगा, उससे ढक्कन नहीं बंद होगा। और जैसा मैंने बताया है उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप करेंगी तो आपका डिब्बा मुझसे भी खूबसूरत बनेगा। आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।